महर्षि पतंजलि ने हमें बताया है। गीता में जो चीजें भगवान कृष्ण ने बताई, भगवान बुद्ध ने जो चीज बताया है, सब एक ही बात है। शब्द अलग अलग हैं, बात एक ही है। सभी एक ही चीज कहते हैं। शुरू करते हम महर्षि पतंजलि के लिए लिखे गए सूत्र से, श्लोक से। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। देशबन्धचित्तस्य धारणा तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम् तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि त्रयम् एकत्र संयमः तज्जयात् प्रज्ञालोकः तस्य भूमिषु विनियोगः त्रयम् अंतरंग पूर्वेभ्यः तदपि बहिरंग निर्बीजस्य। तो 8 नंबर सूत्र तक हमने कल कंप्लीट किया था और 8 नंबर सूत्र तक लगभग सभी यूनिवर्सिटीज में यही तक कंप्लीट करते हैं। अगर पढ़ाया जाता है तो इसी 8 नंबर सूत्र तक ही वो लोग पढ़ाते हैं। इसके बाद का मामला रुक जाता है। हम लोग यहाँ उसको समझने वाले, आगे की बात समझने वाले। जैसा कि हमने कल ही देखा, विभूतिपाद, ये क्या है? विभूतियों की बात की गई है। वे जो सहज सिद्धियां प्राप्त होती हैं योगी को, उन विभूतियों के बारे में इस विभूतिपाद में बात करते हैं महर्षि पतंजलि। तो क्या बताया? और अष्टांग योग का अंतिम 3 अंग, जिसको अंतरंग बोला गया है, धारणा, ध्यान, समाधि, उसका भी वर्णन विभूतिपाद में किया गया है। क्या कहा? देश बंध चित्तस्य धारणा, किसी एक स्थल पर, इस देश में, शरीर रूपी देश में चित्त को किसी एक स्थल पर बांधना धारणा है। चित्त को जहां ठहराया जाए उस लक्ष्य को धारण किए रहना धारणा है। योग पथ में ये साधना की स्थिति जो होती है, मुख्यतः 2 स्थल होते हैं। एक अंतः देश में, ये देश के भीतर में, एक बाहर की साधना करते हैं, एक अंदर की साधना करते हैं। तो ये अंदर, इस शरीर के देश के भीतर में बंद करना, बांधना चित्त को धारणा है। और ध्यान फिर घटित होता है। इसके बाद की अवस्था ध्यान की अवस्था बताई। क्या है ध्यान? तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, जहां चित्त को लगाया जाए उसी में चित्त की वृत्ति का एक तार चलना, क्रम ना टूटना ध्यान कहलाता है। तैल धारावत अविच्छिन्नम, यह ध्यान क्या है? होता रहे, निरंतर होता रहे, ध्यान है। और इसके बाद घटित होती है समाधि। समाधि क्या है? समाधि वो अवस्था है जिसमें तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि। समाधि वो अवस्था है जिसमें स्वरूप शून्य हो जाता है। जब केवल ध्येय मात्र, जिसका हम ध्यान कर रहे हैं, उस परम तत्व परमात्मा का, चैतन्य तत्व का
जब ध्यान ही शेष रह जाता है, अपना स्वरूप शून्य हो जाता है, वो क्या है? वही ध्यान समाधि हो जाता है। ध्यान लंबा होके समाधि में परिवर्तित हो जाता है। समाधि क्या है? उस समाधि वो है जिसमें अपने स्वरूप को भूल जाए। सूरत समानी शब्द में ताहि काल ना खाए। कबीरदास जी कहते हैं ये सूरत, सूरत क्या मतलब? चित्त, ये ध्यान, ये साध्यान जो है, ये सूरत है, ये किसमें समा गई? उस शब्द, शब्द क्या है? जो ध्यान है उसमें समा गई। ताहि काल ना खाए, काल उसको नष्ट नहीं कर सकता है। मन की दृष्टि है सूरत, सूरत जो है समा जाती है चित्त में, निज स्वरूप शून्य हो जाए, ऐसे ही इस अवस्था को समाधि कहा गया है। चौथा सूत्र बताता है इन धारणा ध्यान समाधि, ये जब तीनों एक साथ हो जाती हैं, इसी को कहा गया है संयम। यह तीनों साथ में जब होती हैं, इसको संयम शब्द प्रयोग किया गया है महर्षि पतंजलि के द्वारा। धारणा ध्यान समाधि का होना संयम कहलाता है। ठीक है, ध्यान, धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि, ये इस प्रकार संयम कहा गया है। अब इस संयम से क्या प्राप्त होता है? संयम जब सिद्ध हो जाता है, धारणा ध्यान समाधि सिद्ध हो जाती है, तो क्या प्राप्त होता है? तज्जयात प्रज्ञालोक। संयम के सदते ही ये जो हमारी बुद्धि है, तज्जयात प्रज्ञा, ज्योतिर्मय परमात्मा के प्रकाश से क्या हो जाती है? प्रकाशित हो जाती है। प्रज्ञालोक, प्रज्ञा का आलोक हो जाता है, प्रज्ञा अलौकिक हो जाती है। यह संयम अकस्मात नहीं घटित होता है, कर्म कर्म से चलने पर सिद्ध होता है। यह संयम कर्म कर्म से चलने पर सिद्ध होता है। उसी को अगले सूत्र में कहते हैं तस्य भूमिषु विनियोग। उस संयम को कर्म से भूमियों में लगाना चाहिए। भूमि क्या है? धारणा एक भूमि है, ध्यान एक भूमि है, समाधि एक भूमि है। इस प्रकार क्रम क्रम से चलने पर संयम सध जाता है। इस संयम की विशेषता बताते हैं अगले सूत्र में। देखें, सूत्र समझ रहे हैं, सूत्र को समझने के लिए उस स्तर की एकाग्रता भी होनी चाहिए। हम ये टीचिंग जो करते हैं, कितने लोग कहते हैं बहुत अच्छे से समझ में आता है, जो बोलते हैं वो भाव समझ में आता है। उस अवस्था से हम इस चीज को यहां से डिलीवर कर रहे हैं। अगर आप उसी अवस्था में होंगे, उस स्थिति में होंगे, तभी भाव को समझ पाएंगे। एकाग्रता होनी चाहिए, एकांत होना चाहिए, चित्त शांत होना चाहिए, तभी इस भाव को समझ पाएंगे। ये जो अध्यात्म की बात है, ये भाव ही है, भाव शुद्धि ही है, भाव को ही शुद्ध करना है। अध्यात्म उही है, साधना उसी की होती है, भाव की होती है, भावना की होती है, वेदना की होती है। तो ये छठा सूत्र क्या कहता है? संयम क्रम से सिद्ध होता है, क्रम क्रम से, धारणा ध्यान समाधि, इसका क्रम से करने से क्या होगा? तस्य भूमिषु विनियोगः। ये उस संयम को क्रम से भूमियों में लगाना चाहिए। धारणा भूमि है, ध्यान भूमि है, समाधि भूमि है। इस प्रकार क्रम क्रम से चलने पर संयम सध जाता है। अब इस संयम की विशेषता बताते हैं। क्या है संयम की विशेषता? 7वां नंबर सूत्र है त्रयम अंतरंग पूर्वेभ्यः। ये जो पीछे पाद में, साधन पाद में जो यम नियम आसन प्राणायाम बताया गया, प्रत्याहार बताया गया, ये 5 जो बताए गए, उनके अपेक्षा ये अंतरंग हैं। ये धारणा ध्यान समाधि, ये जो संयम है ना, ये अंदर की बात है।
उनकी अपेक्षा ये गहराई में है। लेकिन कह रहे हैं परंतु फिर भी तदपि बहिरंग निर्बीजस्य, तदपि बहिरंग निर्बीजस्य, फिर भी अंतरंग होने पर भी धारणा ध्यान समाधि ये क्या है, ये बीज तो विद्यमान है, इसमें बीज विद्यमान है, अतः ये निर्बीज समाधि की तुलना में यह भी बहिरंग है। निर्बीज समाधि के लिए यह धारणा ध्यान समाधि भी बहिरंग है। बहिरंग का मतलब है बाहर का अंग नहीं, बाहर की ओर गमन नहीं, बल्कि यह समाधि की ऊपरी परत है। निर्बीज समाधि और गहराई वाली बात है। निर्बीज समाधि जो है और गहराई की बात है, उसकी तुलना में ये बहिरंग है। ठीक है, इतनी बात हमने कल पढ़ी थी, इस पे अच्छा डिस्कशन किया था। आज यहां तक सबका स्पष्ट हो गया। आज हम पढ़ेंगे 9वां सूत्र। क्या है? 9वां सूत्र को पढ़ने से पूर्व हमने आपको एक पीडीएफ भेजा हुआ है जिसमें चित्त के बारे में हमने थोड़ा सा लिखा है। चित्त, चित्त क्या क्या है, हमें वहां पे क्या देखना है, ये चित्त की जो भूमियां हैं। चित्त नहीं मिला है तो लिख भी सकते हैं। चित्त की 5 भूमियां होती हैं, सबको पता है। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। ये चित्त की 5 भूमियां हैं। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। ठीक है, ये जो चित्त की 5 भूमियां हैं, इनके 5 के कुछ न कुछ गुण हैं, कुछ न कुछ वृत्ति है। सभी चित्त की भूमियों की सभी की वृत्ति होती है। चित्त में रजोगुण की राजसिक वृत्ति होती है, तमोगुण में मूढ़ मूढ़ वृत्ति होती है, तामसिक वृत्ति होती है। विक्षिप्त अवस्था में कभी सत्व होता है तो कभी रजो होता है। यह विक्षिप्त अवस्था में क्या है, वृत्ति होती है। एकाग्र अवस्था में क्या होता है, सत्व गुण प्रधान होता है, सत्व गुण की एक वृत्ति होती है। और निरुद्ध अवस्था में भी एक वृत्ति होती है, उसको ब्राह्मी वृत्ति बोला गया है। तो निरुद्ध अवस्था भी एक वृत्ति है। तो चित्त की यह 5 भूमियां हैं जिसमें सब में वृत्तियां होती हैं। ठीक है, अब जब इसको समझ रहे होंगे तो ये सूत्र थोड़ा सा आसानी से समझ में आएगा। क्या कह रहे हैं, सूत्र क्या कह रहा है, सूत्र भी सबके सामने होना चाहिए। क्या कह रहा है, व्युत्थान निरोध संस्कार योग अभिभव प्रादुर्भाव निरोध क्षण चिंतान्वय निरोध परिणाम। निरोध परिणाम की बात कह रहे हैं। ये निरोध परिणाम है क्या, आखिर ये निरोध परिणाम क्या है, इसके बारे में बता रहे हैं। ये जो हमारी निरुद्ध अवस्था है चित्त की जो निरुद्ध अवस्था है, वो एक परिणाम वहां पे बोल रहे हैं। और यह निरोध को क्या बोल रहे हैं, निरोध संस्कार, निरुद्ध अवस्था की बात कह रहे हैं। और व्युत्थान, 2 बात कह रहे हैं यहाँ पे। एक तो बोल रहे हैं व्युत्थान संस्कार, दूसरी बात बोल रहे हैं निरोध संस्कार। अब ये समझ ले व्युत्थान संस्कार क्या है। व्युत्थान संस्कार अर्थात मन की चंचलता के अभिभव, अर्थात यहां क्या है, व्युत्थान संस्कार अभिभव। ये 3 शब्द देखें सूत्र में लिखा है, व्युत्थान, इसके बाद निरोध को छोड़ के संस्कार, उसके बाद अभिभव लिखा गया है। इसका मतलब क्या है, ये जो हमारे चित्त की भूमियां होती हैं, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, इसमें क्या है, ये व्युत्थान चित्त के संस्कार हैं, ये व्युत्थान वृत्तियां हैं। कौन सी वृत्तियां हैं, व्युत्थान। इनको बोला गया है, व्युत्थान शब्द इनके लिए प्रयोग किया गया है। व्युत्थान का मतलब क्या है, इस अवस्था में ये जो चंचलता है मन के भीतर में, जो रजोगुण, तमोगुण, सात्विक गुण, ये जो मन का स्वभाव है, मन चंचल है, इन वृत्तियों में
व्युत्थान संस्कार इसको बोला गया है कि व्युत्थान संस्कार का तिरोहित हो जाना, व्युत्थान संस्कार का समाप्त हो जाना, इनका अभिभव हो जाना। अभिभव का मतलब है तिरोहित हो जाना, समाप्त हो जाना। व्युत्थान का मतलब क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त अवस्था का तिरोहित हो जाना। और क्या कह रहे हैं, निरोध संस्कार योर अभिभव, निरोध के संस्कार का, निरोध के संस्कार का क्या है, प्रादुर्भाव हो जाना, निरोध के संस्कारों का प्रादुर्भाव हो जाना। अर्थात प्रादुर्भाव हो जाना मतलब क्या है, प्रगटीकरण हो जाना। यह चंचलता जो वृत्ति है, क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त की जो अवस्था है, ये खत्म हो जाना। और जो निरुद्ध की वृत्ति है, निरुद्ध के जो संस्कार हैं, उनका प्रगटीकरण हो जाना। प्रगटीकरण के क्षण में ये चित्त का निरोध के संस्कारों से, निरोध के संस्कारों से ओत प्रोत होना चित्त का निरोध परिणाम है। अब यहाँ परिणाम की बात की गई है, थोड़ा सा समझने की बात है। कुछ सूत्र ऐसे होते हैं कि जैसे 9वां समझा 10वां समझा, जब 11वां समझते हैं तो 9वां सूत्र समझ में आ जाता है। इसलिए जब हम सूत्रों को करते हैं तो अगले दिन इनको फिर से रिवाइज करते हैं, क्योंकि आगे 2-3 समझ लेते हैं तो पिछला और आसानी से समझ में आ जाता है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, ये चित्त की जो 5 भूमियां हैं, इन जो चंचलता वाली भूमि है, व्युत्थान संस्कार है, जो चित्त की मन की चंचलता है, ये अविभव हो जाना, तिरोहित हो जाना, और निरोध के संस्कारों के प्रादुर्भाव अर्थात प्रगटीकरण के क्षण में, वो जब निरुद्ध अवस्था आती है, उस समय चित्त में क्या है, निरोध परिणाम होता है। चित्त में यह संस्कारों का, निरोध के संस्कारों से ओत प्रोत होना क्या है, निरोध परिणाम है। सबसे पहले निरोध परिणाम की बात की गई है। आप योग सूत्र में आया है प्रश्न, क्या प्रश्न आया है कि ये निरोध परिणाम, समाधि परिणाम, एकाग्रता परिणाम, तीनों का सीक्वेंस क्या है। एक बार प्रश्न पूछ लिया था कि सबसे पहले कौन बताया गया है, तो सबसे पहले निरोध की बात की गई है। ठीक है, ये सूत्र समझ में आया। चलते हैं 10वें नंबर सूत्र पर। इसका लाभ क्या है, ये निरोध परिणाम का क्या लाभ है, इसके बारे में महर्षि पतंजलि अगले से बताते हैं। क्या कहते हैं, इस निरोध संस्कार के क्या लाभ हैं। अगला सूत्र 10वां नंबर सूत्र बोलता है, तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात, तस्य उस चित्त की, जब निरुद्ध अवस्था प्राप्त हो गई, उस चित्त की क्या है, तस्य उस चित्त की, उस निरोध संस्कार के बल से चित्त एकदम प्रशांत वाहिता, प्रशांत प्रवाहित हो जाता है। मतलब क्या है, एकदम शांत हो जाता है। वो में निरुद्ध अवस्था में न सत्व गुण है, न तमोगुण है, न रजोगुण है, चित्त क्या हो गया है, शांत हो गया है। उसी को कहा है तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात, शांत नहीं होता है, प्रशांत हो जाता है, प्रशांत प्रवाहित होने लगता है, प्रशांत स्थिति प्राप्त हो जाती है उस अवस्था की। गीता में भगवान कृष्ण भी कहते हैं इसके बारे में कुछ, क्या, जितात्मनः प्रशांतस्य, जितात्मनः प्रशांतस्य, क्या कहते हैं, अर्थात जिसने अंतःकरण, जितात्मनः, जिसने आत्म और मन सहित, जिसने अंतःकरण मन सहित इंद्रियों को जीत लिया है, क्या होता है, जीत लिया है, चित्त वृत्ति शांत प्रवाहित है, उसके उस योगी को क्या होता है, उस योगी में क्या होता है, परमात्मा समाहिता,
परमात्मा समाहिता, उस योगी में परमात्मा समाहित हो जाता है, उस योगी में परमात्मा सदैव समाहित हुआ होता है। यही बात महर्षि पतंजलि भी कह रहे हैं कि निरोध परिणाम के प्रभाव से चित्त वृत्ति प्रशांत वाहिता हो जाती है। बुरे संकल्प तो समाप्त ही हो जाते हैं, भले संकल्प भी नहीं उठते हैं, चित्त में कोई उद्वेग नहीं रह जाता है। योग क्या है? चित्त वृत्ति निरोधा, क्लिष्ट वृत्तियों का निरोध नहीं है, अक्लिष्ट वृत्तियों का भी निरोध है। ऐसी अवस्था में तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात, क्या बताया है इन्होंने? कहा प्रशांत वाहिता हो जाता है, चित्त बिल्कुल शांत प्रवाहित होने लगता है। इस समाधि का परिणाम बताया गया है, इस समाधि का परिणाम बताया गया है। अब हमने चित्त की भूमियां देखी, चित्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध। चित्त जो है, चित्त क्या है? चित्त है, चित्त को बोला गया है धर्म, क्या है? धर्मी है। हमने लिखा है उसमें कुछ ऐसा, चित्त क्या है? धर्मी है। चित्त धर्मी है, चित्त धर्मी है और संस्कार उस चित्त का धर्म है। वहां पे देखें लिखा होगा चित्त, चित्त क्या है? धर्मी है। और ये संस्कार क्या होता है? धर्म होता है। और वृत्तियां क्या होती हैं? ये वृत्तियां हैं, वृत्तियां ही उसको निर्मित करती हैं, वृत्तियों के द्वारा संस्कार का निर्माण होता है। इस बात को भी समझ लें थोड़ा सा और स्पष्ट हो जाएगा। ये जो चित्त है ना, जैसे बर्फ होता है, बर्फ, बर्फ का धर्म क्या है? बर्फ का धर्म होता है शीतल होना, बर्फ का धर्म होता है शीतल होना। अगर बर्फ में शीतलता नहीं है, धर्म नहीं है, तो हम नहीं कहेंगे कि ये बर्फ है, कोई भी नहीं कहेगा ये बर्फ है। अगर अग्नि है और कोई कहे ये ठंडी है, तो अग्नि कैसी? कोई कहेगा ये अग्नि नहीं, अग्नि है। जब वो ठंडी होगी, शीतल होगी और आप बोल रहे हैं अग्नि है, तो अग्नि होगी तो उसका धर्म है जलना और जलाना। बर्फ का धर्म है शीतल होना, शीतल करना। ऐसे चित्त, चित्त का धर्म है संस्कार होना। चित्त में संस्कार नहीं है तो चित्त कैसा? और इस चित्त का, चित्त में संस्कार का निर्माण कौन करता है? वृत्तियां करती हैं। तो चित्त क्या है? चित्त है उपादान कारण, चित्त उपादान कारण है, वृत्तियां निमित्त कारण है और संस्कार परिणाम है। संस्कारों का निर्माण क्या है? संस्कार जो निर्मित होते हैं, परिणाम होता है, वो किससे बनता है? चित्त से बनता है। उदाहरण के रूप में देखें तो मिट्टी, मिट्टी, कुम्हार, घड़ा, घट। मिट्टी जो है ये उपादान कारण है, मिट्टी से ही घट का निर्माण होता है, मिट्टी से ही घट का निर्माण होता है। लेकिन ये है घट का जो निर्माण होता है कुम्हार करता है, कुम्हार। और ये घट का निर्माण कुम्हार के द्वारा होता है। कुम्हार क्या है? निमित्त कारण है। कुम्हार खुद से नहीं बनाता है, कुम्हार मिट्टी से बनाता है। और मिट्टी क्या है? उपादान कारण है, जिसके द्वारा वो बनाया जा रहा है वो क्या है? मिट्टी है। और जो निर्मित हो रहा है, परिणाम क्या आ रहा है? घट के रूप में परिणाम आ रहा है। तो चित्त क्या है? चित्त है उपादान कारण। और परिणाम क्या है चित्त का? संस्कार। और चित्त की वृत्तियां ही निमित्त कारण है। महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं? योग चित्त वृत्ति निरोधा। योग, महर्षि पतंजलि कहते हैं इस कुम्हार को हटा दो, बस वृत्ति का निरोध कर दो, बस। चित्त को मारने की बात नहीं कहते हैं महर्षि पतंजलि। ये मिट्टी तो होगी, ये कुम्हार को हटा देंगे तो घट का निर्माण बंद हो जाएगा, घट का निर्माण रुक जाएगा। यही बात महर्षि पतंजलि कहते हैं योग चित्त वृत्ति निरोधा। योग चित्त की
वृत्तियों का निरोध है, वृत्ति का निरोध है, मतलब ये जो निमित्त है, ये वृत्तियां ही संस्कार निर्माण करती हैं, वृत्तियों की वजह से परिणाम होता है, इन वृत्तियों को हटा दो। और इस निरोध से क्या होगा? तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात। देखिए क्या बोल रहे हैं, जैसे उस कुम्हार को हटाने से घट बंद हो जाता है, वैसे ही इस निरुद्ध अवस्था के निरोध परिणाम से तस्य प्रशांत, ये संस्कारों का जो निर्माण है प्रशांत हो जाता है। प्रशांत वाहिता संस्कारात। समझ में आई बात? बात समझ में आई तो लिख कर भेजें यस। आगे चलें फिर। सर 9 नंबर समझ में नहीं आया सर। 9 नाइन नंबर सूत्र नहीं समझ में आया, ठीक है, उसको कल समझ लेंगे, कल, आज नहीं समझेंगे, ठीक है। अभी चलते हैं आगे। वृंदावन जी कल समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे फिर बात करते हैं, परिणाम की बात कहते हैं, और किस चीज की परिणाम की बात करते हैं? समाधि परिणाम। ये परिणाम क्या है इसको देखते हैं, 11 नंबर सूत्र देखते हैं। सर्वार्थ एकाग्रतयो क्षयोदयो चित्तस्य समाधि परिणामः। क्या कह रहे हैं 11 नंबर सूत्र में? चित्त में सब प्रकार के विषयों का चिंतन करने वाली वृत्ति का मिट जाना। सर्वार्थ, शब्द को पकड़ें, शब्द को पकड़ने का प्रयास करें। सर्व अर्थ, सर्व अर्थ का मतलब है चित्त में सर्व अर्थ, सब प्रकार के विषयों का, सर्व अर्थ, सर्वार्थ, सब प्रकार के विषयों का चिंतन करने वाली वृत्ति का मिट जाना। सर्वार्थ क्या है? क्षयो। देखिए एकाग्रतयो बोला गया है, उसके बाद क्या है? क्षयो। किसका क्षय हो जाना? सर्वार्थ का क्षय हो जाना। सब प्रकार की वृत्तियों का चिंतन करने वाली, सब प्रकार के विषयों का चिंतन करने वाली वृत्ति का क्षय हो जाना, मिट जाना, वही कहा है सर्वार्थ क्षयो। और उदय किसका होना? ध्यान में एकाग्रता की। क्षयो एकाग्रतयो। दूसरा शब्द क्या है 11 नंबर सूत्र का? एकाग्रतयो। अर्थात एकाग्रतयो का मतलब क्या है? ध्येय विषय का चिंतन करने वाली, अर्थात उस ब्रह्म का चिंतन करने वाली, अर्थात उस परमात्मा का चिंतन करने वाली, अर्थात उस सत्य का दर्शन करने वाली, चिंतन करने वाली एकाग्रता अवस्था का उदय हो जाना। एकाग्रतयो उदयो। क्षयो तो सर्वार्थ के लिए बोला है, एकाग्रतयो किसके लिए बोला है? दयो के लिए। एकाग्रता दय हो जाना, उदय हो जाना। चित्तस्य समाधि परिणाम। ये क्या है? ये चित्त का समाधि परिणाम है। इसकी समाधि भली प्रकार है। ये सूत्र समझ में आया? अभी समझ में आई बात क्या कहा गया है इस सूत्र में? चित्त से सब प्रकार के विषयों का चिंतन करने वाली वृत्ति का मिट जाना, ध्येय विषय का चिंतन, अर्थात उस ब्रह्म का, ईश्वर का, परमेश्वर का, सत्य का चिंतन करने वाली वृत्ति का उदय हो जाना समाधि परिणाम। ठीक है, आगे चले। समाधि परिणाम बताने के बाद फिर क्या कहते हैं? उसके पश्चात की आगे की स्थिति का वर्णन करते हैं। आगे की स्थिति क्या है इसका वर्णन करते हैं। देखें क्या है 12 नंबर सूत्र। ततः पुनः शान्तोदितो तुल्य प्रत्ययो चित्तस्य एकाग्रता परिणामः। ततः पुनः शान्तोदितो। ततः मतलब उसके बाद, पुनः मतलब फिर, ततः पुनः उसके बाद, फिर जब क्या है? वृत्तियों के निरोध के पश्चात विषयों का उदय होना, शांत होना,
ये चित्त का ध्येय में समाहित हो जाना समाधि है। वृत्तियों के निरोध के पश्चात जब ये वृत्तियां निरुद्ध हो गई, विषयों का उदय होना, जो ये विषय का चिंतन उदय होता है, नष्ट होता है। चित्त में क्या होता है, मूढ़ अवस्था में क्या होता है, एक क्या होता है, एक वृत्ति उठती है, नष्ट होती, दूसरी उठ जाती है, वो नष्ट होती, तीसरी उठ जाती है। चित्त में ऐसे संस्कार आते रहते हैं, जैसे गंगा का पानी बहता है ना, एक पानी जाता है दूसरा आता है, एक जाता है दूसरा आता है, एक जाता है दूसरा आता है। जैसे विद्युत, बिजली आ रहा है, बल्ब जल रहा है, फैन चल रहा है, हमको तो पता नहीं चलता है कि ये विद्युत आ रहा है, कहीं से आ रहा है, दिखाई नहीं देता है, हमको तो कंटिन्यू लाइट दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं से आ रहा है, क्षय हो रहा है, उदय हो रहा है, आ रहा है, जल रहा है, फिर आ रहा है, फिर जल रहा है, जिससे प्रकाश मिल रहा है। एक दीपक जलता है, तेल होता है, दीपक में तेल होता है, तेल धीरे धीरे ऊपर आता है, जलता है, ऊपर आता है, जलता है। हमको तो दीपक दिखाई देता है जो कंटिन्यू जलता रहता है, लेकिन तेल नीचे से आता है, ऊपर जलता है, नीचे से आता है, ऊपर जलता है। मोम कैसे पिघलता है, ये तो उदाहरण सामान्य सा है, इसको समझ सकते हैं। तो ऐसे ही वृत्तियों के निरोध के पश्चात ये विषयों का जो उदय होना है, शांत होना है, चित्त का ध्येय में समाहित हो जाना, चित्त का उस परमात्मा में, उस सत्य में समाहित हो जाना समाधि है। जब शांत होने वाली, उदय होने वाली दोनों वृत्तियां एक सी हो जाती है, समाधि क्या है, जो शांत हो रही है। अब यहाँ चित्त की बात है, यहाँ तो हमने भौतिकता में बात बता दिया, लाइट है, दीपक है, या पानी है, पानी बह रहा है तो दूसरा पानी ही आएगा, तीसरा पानी बहा तो पानी ही आएगा। विद्युत जल रहा है तो एक जलेगा दूसरा ही आएगा, तेल जल रहा है, एक तेल जलेगा तो दूसरा ही तेल आएगा। यहाँ क्या कह रहे हैं कि योग में क्या होता है, ये चित्त में, हमारे संस्कार में, अगर कोई व्यक्ति 10 मिनट तक आंख बंद करके बैठे तो अपने मन को देखने का प्रयास करे, तो उसके मन में 1 मिनट में ही हजारों विचार आ जाते हैं। 1 मिनट में हजारों विचार आते हैं, आप उनको नोट भी नहीं कर सकते, उनको लिख भी नहीं सकते, इतने विचार आते हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं, समाधि क्या है, समाधि वो है कि वृत्तियों के निरोध के पश्चात विषयों का जो उदय, जो ये वृत्तियां उदय हो रही हैं और शांत हो रही हैं, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है, यहाँ सब कुछ उदय हो रहा है, शांत हो रहा है। जन्म, इस मृत्यु लोक में सब कुछ, जितनी भी चीजें हैं, सबकी मृत्यु हो रही है, इसको बोला जाता है मृत्यु लोक। मृत्यु लोक क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ सब कुछ मर रहा है, जन्म, भव, मृत्यु, भव हो रहा है, मृत्यु हो रहा है, जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रहा है। छोटा सा नन्हा सा बालक जन्म लेता है, क्या एक दिन में मर जाता है, एक दिन में बूढ़ा हो जाता है, एक दिन में जवान हो जाता है, जन्म लेता है, हर क्षण वो मरता है, हर क्षण जन्म लेता है, हर क्षण मरता है, जन्म लेता है, मरता है, जन्म लेता है। ऐसे ही स्थिति चलती रहती है, चलती रहती है, मरते जन्म लेते, मरते जन्म लेते, युवा होता है, प्रौढ़ होता है, वृद्ध हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। हर समय वो मृत्यु की उसमें काल के मुंह में जा रहा है, हमको होश नहीं होता है, हम नहीं समझ पाते हैं। हम खुशियां मनाते हैं, 20 साल के हो गए, 21 साल के हो गए, 31 साल के हो गए, 41 साल के हो गए। अरे मृत्यु के नजदीक जा रहे हो, मृत्यु के नजदीक पहुंच गए, आपकी मृत्यु 60 साल में खड़ी हुई है, आप 55 के हो गए, 5 ही साल बचा है, तो खुशियां मनाने की क्या जरूरत है। समता में रहो, जो बचा है उसका सदुपयोग करो, जो गया सो गया, अभी जो बचा है उसका सदुपयोग करो। तो ये वृत्तियों का जो निरोध, जो जन्म और वृत्तियां जो हैं, ये चित्त में जो चीज हो रहा है, ये वृत्तियां ही संस्कार का निर्माण करती हैं। हमने बताया निमित्त कारण है,
ये वृत्तियां क्या है? निमित्त कारण है। इन वृत्तियों से ही संस्कार का निर्माण होता है। तो ये वृत्तियों के जो निरोध और विषयों का जो उदय होना, वृत्तियों के निरोध के पश्चात जो विषयों का उदय होना, शांत होना, यह काम तो चलता है, बाहर जगत में भी चल रहा है। लोग मर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, यह अंतर में भी चल रहा है, चित्त में भी चल रहा है। एक चित्त जन्म लेता है, मरता है, दूसरा जन्म लेता है, मरता है, फिर जन्म लेता है, मरता है। तभी तो हमारे मन में बहुत सारे ढेर सारे विचार आते रहते, आते रहते हैं। तो क्या है? ये जो उदय होना, शांत होना, जन्म लेना, मृत्यु होना, इन चित्त की वृत्तियों का जो उदय शांत जो चल रहा है, वो ध्येय में समाहित हो जाना, अर्थात उस परमात्मा में समाहित हो जाना। और जब शांत होने वाली अर्थात मरने वाली चित्त की वृत्ति जैसी हो, जन्म लेने वाली वृत्ति भी वैसी हो, दोनों सेम हो जाएं, दोनों एक सी हो जाएं, यही क्या है? उसी को कहा गया है, वह चित्त का एकाग्रता परिणाम है। उसी को क्या कहा गया है? वह चित्त का एकाग्रता। ये 12 नंबर सूत्र है ना, क्या है? ये चित्त का एकाग्रता परिणाम है, इसी को एकाग्रता परिणाम कहा है। 12 नंबर क्या है? एकाग्रता परिणाम। और वो क्या था पीछे वाला 11 नंबर? समाधि परिणाम। वह चित्त का एकाग्रता परिणाम है। अब चित्त भली प्रकार एकाग्र हो गया है, ऐसी अवस्था में चित्त एकाग्र हो गया है, ना तो वृत्ति उदय होती है और ना आगे किसी को शांत करना है, क्योंकि उदय होने वाली, शांत होने वाली दोनों एक सी हो गई हैं। तो अभी तक क्या क्या बताया? सबसे पहले 3 परिणाम बताए अभी तक। एक तो निरोध परिणाम बताया। निरोध परिणाम क्या है? संस्कारों का निरोध। फिर समाधि परिणाम बताया। समाधि परिणाम क्या है? इसका मतलब लक्ष्य मात्र आभास, लक्ष्य मात्र का आभास। इन दोनों के पश्चात शांत और उदय होने वाली वृत्तियां एक सी हो जाती हैं। ऐसी अवस्था में एकाग्रता परिणाम, एकाग्रता आ जाती है, एकाग्र अवस्था आ जाती है। यहां तक समझ में आया? नहीं आया होगा तो कल समझ में आएगा, ठीक है? सर मिट्टी चित्त और कुम्हार दोनों निमित्त कारण है ना? चित्त और कुम्हार, कुम्हार निमित्त कारण है, चित्त उपादान कारण है। जैसे वृत्तियां निमित्त कारण। हाँ, वृत्तियां जो है निमित्त कारण है, कुम्हार भी निमित्त कारण है, ठीक है? कुम्हार भौतिक जगत का निमित्त कारण है। चित्त दोनों एक जैसे लग रहे क्या थे। है? चित्त कौन सा कारण है? मेन डोर बंद करो ना, पकवान चालू करो। माइक को बंद रखिए, बाद में शोर है आज। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धैर्य रखे, चीज समझ में आएगी। क्रिटिकल मामला है, चित्त का है। अगर जीवन में कभी अंतर्मुखी नहीं हुए हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होता है समझने में, लेकिन जिन्होंने साधना वगैरह किया है कभी, वो बात को समझेंगे, आसानी से समझेंगे। देखिए, ये जो चित्त है ना, ये चित्त क्या है? चित्त समझिए, भारती जी प्लीज अपना चित्त क्या है? माइक जैसे म्यूट करें आप। मिट्टी होती है, हेलो हेलो भारती जी प्लीज अपना माइक म्यूट जैसे करें। मिट्टी होता है, मैं ही बंद कर देता हूँ यहीं से। चित्त क्या है? जैसे मिट्टी होता है, तो चित्त में मिट्टी से घट का निर्माण होता है। घट का निर्माण कौन करता है? कुम्हार करता है। चित्त से संस्कार का निर्माण होता है। चित्त में संस्कार होता है, लेकिन उसका निर्माण कौन करता है? उसका परिणाम कौन लेके आता है? कुम्हार लाता है। ऐसे ही चित्त में वृत्तियां जो होती हैं, यही वृत्तियां ही संस्कारों का निर्माण करती। तो महर्षि पतंजलि भी कहते हैं ना कि इस वृत्तियों को नष्ट करो, चाहे अच्छी वृत्तियां हो, क्लिष्ट हो, हमको नहीं मतलब है, क्लिष्ट को भी नष्ट करो। अगर आप क्लिष्ट हैं उनको भी नष्ट करो। हम नहीं चाहते हैं वृत्ति रहे, वृत्ति शांत होनी चाहिए।
चित्त को नष्ट करने की बात महर्षि पतंजलि नहीं कह रहे हैं। चित्त ही तो है जो मुक्ति दिलाएगा, चित्त की वजह से हम मुक्त होंगे, चित्त नहीं होगा तो हम मुक्त कहाँ होंगे। आगे देखेंगे कैवल्य पाद में ये चित्त अंतिम तक भूमिका निभाता है, चित्त आपके साथ रहता है, चित्त ही मुक्ति का मार्ग है, माध्यम बनता है, साधन बनता है चित्त। तो क्या बताया गया इसमें कि जो ये चित्त है ये क्या है, ये उपादान कारण है। चित्त उपादान कारण है संस्कारों का, और चित्त से संस्कार कौन बनाता है, ये वृत्तियां बनाती हैं संस्कार। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं जब निरोध परिणाम आता है, निरोध परिणाम कब आता है, ये जो चंचल वृत्तियां हैं, चंचल वृत्तियां हैं ये समाप्त हो जाएं, चंचल वृत्तियां तिरोहित हो जाएं। ठीक है, और निरोध संस्कार का प्रादुर्भाव हो जाए, एक का आविर्भाव हो दूसरे का प्रादुर्भाव हो, एक तिरोहित हो जाए दूसरे का जन्म हो जाए। तिरोहित कौन हो जाए, चित्त की यह चंचल वृत्तियां तिरोहित हो जाएं, और चित्त के अंदर कौन सा निरुद्ध अवस्था का संस्कार जन्म ले ले, ऐसी अवस्था को निरोध परिणाम कहा गया है। ये बात समझ में आई, निरोध परिणाम अभी स्पष्ट हुआ, फिर नहीं कहना भूल गए, समझ में नहीं आया, कंफ्यूजन हो गया। निरोध क्या है, ये जो चित्त का चंचल वृत्ति है इसका दमन हो जाना, इसका तिरोहित हो जाना, नष्ट हो जाना, और चित्त में निरोध के संस्कार का जन्म हो जाना, क्या है, यह निरोध परिणाम है। इसके बाद ये अवस्था जब होगी तो इससे लाभ क्या होगा, तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात। जब जब ये कुम्हार नहीं रहेगा, कुम्हार को हटा दोगे, मिट्टी रहेगी तो क्या घट का निर्माण अपने आप हो जाएगा, कोई बताए अपने आप घट का निर्माण तो होगा नहीं, कुम्हार अगर नहीं होगा। तो वही तो कह रहे हैं, निरुद्ध अवस्था में चित्त की वृत्तियां क्या हो जाती हैं, निरुद्ध हो जाती हैं। अब निरुद्ध अवस्था में वृत्ति नहीं है तो क्या होगा, तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात, ऐसी अवस्था में प्रशांत वाहिता संस्कारात, ये चित्त निरोध संस्कार के बल से चित्त एकदम प्रशांत हो जाता है। जैसे तालाब का पानी शांत होता है, चित्त भी वैसे शांत हो जाता है, क्योंकि अब वृत्तियां निरुद्ध हो चुकी हैं, निरोध अवस्था आ गई है। समझ में आया, अभी बात समझ में आया सभी को? हाँ जी भैया। आगे चले। हाँ जी सर भैया। वृंदावन जी समझ में आया? सर निरोध होने और क्षय होने में क्या अंतर? सर इसको कल आपको समझाना ही पड़ेगा, ये 9वें सूत्र से लेकर के बड़ा क्लिष्ट है। नहीं नहीं, बात जरूरी भी है, अगर इसको नहीं समझेंगे, यही है वेश, इसको हम बिना समझाए, आपको पता है पिछली बार जब हमने रिवीजन किया था तो इन सूत्रों पर 3-4 दिन दिया था हमने, इन सूत्रों पर 3-4 दिन क्लास लगी थी। आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक सभी को बात नहीं समझ में आएगी। ठीक है, आज इतना ही रहने देंगे, ये कल समझ में आएगा आपको, ये सूत्र समझ में आएगा, कल समझ में आएगा। रोज का एक समझने का लिमिट होता है। 10वें नंबर सूत्र में क्या बताया, तस्य प्रशांत वाहिता, ये निरुद्ध अवस्था प्राप्त होने पर चित्त प्रशांत वाहिता हो जाता है। उसके बाद 11 नंबर सूत्र बताते हैं, 11 नंबर सूत्र में समाधि परिणाम की बात करते हैं। चित्त में सब प्रकार के विषयों का चिंतन करने वाली सर्वार्थम, ये चित्त में क्या है, कौन सी अवस्था में हम सब प्रकार के विषयों का चिंतन करते हैं, क्षिप्त अवस्था में, मूढ़ अवस्था में, विक्षिप्त अवस्था में, एकाग्र अवस्था में, सभी प्रकार के विषयों का चिंतन करते हैं। ऐसी वृत्ति का मिट जाना, सर्वार्थ क्षय हो जाना, और किसका उदय होना, एकाग्र अवस्था का उदय होना। एकाग्र अवस्था में क्या होता है आपको पता है, एकाग्र अवस्था में सत्व गुण होता है। तो जब भाई चित्त का गुण सत्व गुणी है चित्त, तो सत्व गुण के ही विचार
संस्कार उत्पन्न होंगे, सत्व गुण के ही संस्कार नष्ट होंगे। सत्व उत्पन्न हुआ, सत्व नष्ट हुआ, सत्व उत्पन्न हुआ, सत्व नष्ट हुआ। तो यह जब एक ही तरीके के विचार उत्पन्न होते हैं और एक ही नष्ट होते हैं, इसको क्या कहा गया? चित्त में सब प्रकार के विषयों का चिंतन करने वाली वृत्ति का मिट जाना और ध्येय विषय अर्थात उस परमात्मा का चिंतन करने वाली एकाग्रता अवस्था का उदय हो जाना, एकाग्रता अवस्था का उदय हो जाना समाधि परिणाम है। ठीक है, इसके बाद की स्थिति का वर्णन करते हैं 12 नंबर सूत्र में, ततः पुनः शांतोदितो। उसके उपरांत, उसके बाद जब ऐसी समाधि की अवस्था प्राप्त हो गई, उसके बाद शांतोदिता, शांत और उदित होने वाली। ठीक है, जब शांत और उदित होने वाली दोनों क्या है? दोनों वृत्तियां, ये वृत्तियों के निरोध के पश्चात जब ये अवस्था आ गई, समाधि की अवस्था आ गई है, उसके बाद उदय होना, शांत होना, ये दोनों क्या हो गई हैं? एक सी हो गई हैं। एक जैसी वृत्ति नष्ट होती है वैसी ही उत्पन्न होती है, क्योंकि यह नष्ट होना और जन्म लेना हर क्षण चल रहा है, हर क्षण चल रहा है। हम हर क्षण बूढ़े हो रहे हैं, हर क्षण मृत्यु की तरफ भाग रहे हैं, एक एक क्षण हम पुराने हो रहे हैं, एक एक क्षण हमारे संस्कार भी पुराने हो रहे हैं। तो इनमें वही क्रिया हर जगह चल रही है, बाहर भीतर एक ही काम चल रहा है। वृंदावन जी, स्पष्ट हुआ भी? तो ये 12 नंबर सूत्र में इसमें तीन बातें बताई गई। एकाग्रता परिणाम बताया इसको, है? तीन बातें क्या क्या बताई गई? सबसे पहले निरोध परिणाम बताया, फिर समाधि परिणाम बताया, फिर एकाग्रता परिणाम बताया। ठीक है, इतना बताने के बाद यह अभी चित्त की बात बताई। अभी तक जो बताया ये चित्त के बारे में बताया, अभी तक जो बातें बताई वो चित्त के विषय में बताई। लेकिन अब बात करते हैं महाभूतों पर, भूतों पर बात करते हैं। कि अभी तक तो बात चित्त की थी, अब भूत पर बात करते हैं। भूत क्या है? भूत क्या है? ये भूत हैं पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इनको महाभूत बोला गया है। और क्या है? सूक्ष्म भूत। सूक्ष्म भूत कौन है? ये है रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, इनको सूक्ष्म भूत बोला गया है। ठीक है, तो इन भूतों के विषय में हम कल चर्चा करेंगे। आज का हमारा सूत्र जो था 9, 10, 11, 12। ठीक है, इससे ज्यादा मैं नहीं दूंगा आज, क्योंकि मुझे पता है ओवर हो जाएगा। अभी हम PYQ कुछ है हमारे पास, 2018 का 20 प्रश्न है, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप सभी को मैं वो 20 प्रश्न भेज देता हूं।